मैं फिर से आपके सामने सौरभ, और आज वर्णमाला का पार्ट नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। इससे पहले चैनल का नाम है टैलेंट क्लासेस 9166, इसे सब्सक्राइब कर लें। जो हमने वर्णमाला का जो फर्स्ट पार्ट बनाया है उसको देखना अति आवश्यक है। उसमें हमने थोड़ी सी डिटेल दी है। भाषा, हमने उस वीडियो में भाषा के ऊपर भाषा की उत्पत्ति के बारे में बताया है, उत्पत्ति कैसे हुई, भाषा के प्रकार बताए हैं, भाषा की विशेषता, भाषा की विशेषताएं बताई हैं, और इसमें टाइम पीरियड बताया है। तो हमने इतना जिक्र किया था भाषा के बारे में। उसके बाद आज हम वर्णमाला का पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे, और देखना है अच्छे लेवल से पढ़ेंगे, अच्छे से करेंगे, कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा एग्जाम का। तो देखिए वीडियो अच्छे से। पार्ट नंबर 2 वर्णमाला। इसमें सबसे पहले वर्ण, एक शब्द है वर्ण। तो वर्ण के बारे में हम पढ़ेंगे सबसे पहले कि वर्ण क्या है। वर्ण क्या है, अगर आपकी समझ में ये चीज़ आ गई कि वर्ण क्या है तो इसमें कुछ नहीं बचेगा, सब कुछ बताएंगे और डिटेल से पढ़ेंगे। तो वर्ण की कुछ विशेषताएं हैं, वर्ण की कुछ विशेषताएं हैं, और विशेषता इस प्रकार हैं। देखिए इसकी विशेषता, वर्ण की हम पॉइंट टू पॉइंट पढ़ेंगे, और इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा। जो मैं पॉइंट बना रहा हूँ उनको ध्यान से पढ़ें, नोट करते रहें साथ ही साथ। देखिए ये किसी किताब में नहीं मिलेगा, आप अच्छे लेवल से पढ़ रहे हैं, अच्छे से पढ़िए। वर्ण का अर्थ नहीं होता, अर्थ नहीं होता, नंबर 1 विशेषता। नंबर दूसरी अगर हम बात करें तो वर्ण का खंड नहीं किया जा सकता, खंड नहीं किया जा सकता। और नंबर 3 जो है हमारी स्वर तथा हलंत सहित व्यंजन, हलंत सहित व्यंजन वर्ण कहलाते हैं, वर्ण कहलाते हैं। देखिए वर्ण शब्द के बारे में मैंने आपको ये 3 चीज़ें बताई, और ये 3 चीज़ों को ही याद रखना है आपको। वर्णमाला में कुछ नहीं है, वर्ण का अर्थ नहीं होता, वर्ण का खंड नहीं किया जा सकता, और नंबर 3 स्वर तथा हलंत सहित व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए एग्जाम्पल लेंगे हम। जैसे हर एक विशेषता जो बताई है मैंने, 3 विशेषता बताई, तीनों को मैं आपके सामने प्रूफ बताऊंगा, प्रूफ करके बताऊंगा। तो देखिए जैसे हमने ये ले लिया, म एक अक्षर है अभी, अगर हम इसके नीचे हम हलंत पैदा कर दें या हलंत लगा दें तो ये हमारा बन गया वर्ण। तो आप बताइए वर्ण जो है, जो मैं वर्ण है, ये हलंत लगने से ये आधा हो गया, तो आधा अक्षर का तुम आप खंड कर सकते हैं? खंड नहीं हो सकता, इसका अर्थ नहीं निकल सकता, अर्थ भी नहीं निकलेगा, खंड नहीं हो सकता है।
और स्वर तथा हलंत सहित व्यंजन भी वर्ण कहलाते हैं। ये मैं आगे आपको बताऊंगा, इसे मैं प्रूव करके दूंगा आपको। ये आपकी दोनों चीज़ प्रूव होती हैं यहाँ पर। तो आपको मैं समझ रहा हूँ कि आपकी समझ में आ रहा होगा। तो देखिए दूसरा हम एग्जाम्पल ले लें, जैसे क ले लिया तो ये आधा अक्षर हो गया, आधा अक्षर हो गया। अब आधा क्यों हो गया ये पता है आपको? इसके नीचे हलंत लगा हुआ है, इसके नीचे हलंत लगा हुआ है, इसलिए इसकी वैल्यू को ये आधा कर देता है। तो आपकी समझ में अच्छा आ रहा होगा। तो देखिए आगे चलते हैं हम वर्ण और अक्षर को कंबाइंड या तुलना करके पढ़ें तो और बेटर समझ में आएगा। दोनों की तुलना की जाए एक साथ में, दोनों को एक साथ लेकर चलूँगा और देखना है तुलना करके। अब वर्ण और एक तरफ आता है अक्षर। 2 पॉइंट बताऊंगा आपको, ध्यान रखना है उनको। एक से वर्ण क्लियर होगा और एक से अक्षर क्लियर होगा। तो देखिए वर्ण में 2 विशेषता बताएं। अर्थ नहीं किया जा सकता, फिर से दोबारा रिपीट कर रहा हूँ मैं। नंबर 2 खंड नहीं किए जा सकते, खंड नहीं किए जा सकते। मैंने आपके सामने अब दोबारा रिपीट कर दिया है, तो अब ध्यान से रखना कि वर्ण क्या है और अक्षर क्या है। वर्ण और अक्षर, वर्ण की मैंने विशेषता बता दी कि इनमें ये 2 शर्त लागू नहीं होंगी और अक्षर में ये दोनों शर्त लागू होंगी। खंड किया जा सकता है, खंड किया जा सकता है। देखिए मैंने म अक्षर लिया, ये क्या है? अक्षर। म क्या है? अक्षर। यदि मैं इसके नीचे कहूँ, इसके नीचे ऐसे हलंत लगा दूँ तो ये वर्ण बन गया। तो आपकी ये तो समझ में आ रहा होगा कि अक्षर क्या है और वर्ण क्या है, अक्षर से वर्ण क्यों होता है और वर्ण हलंत सहित व्यंजन वर्ण क्यों होता है। तो देखिए अक्षर जो है ये है। अब इसका खंड कैसे हो सकता है? अब इस अक्षर का खंड कैसे हो सकता है? आप कहेंगे सर आपने बताया कि अक्षर का खंड हो सकता है, वर्ण का खंड नहीं हो सकता। तो देखिए खंड कैसे होगा। एक बात ध्यान रखिए, नोट करके मैं बता रहा हूँ आपको। जो मैं नोट करके बात को बताऊँ वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और वो क्वेश्चन पूछा भी गया है कई बार। तो देखिए प्रत्येक व्यंजन में, ध्यान रखना, प्रत्येक व्यंजन में हमारा एक स्वर छुपा हुआ होता है, एक स्वर छुपा हुआ होता है। कैसे? अगर मैं कहूँ हमने कोई अक्षर ले लिया, अगर मैं कहूँ कि हमने कोई अक्षर ले लिया, मान लीजिए हमने ये अक्षर ले लिया, अगर हम इसका विच्छेद करें, अगर हम इसका विच्छेद करें तो क, इसके नीचे अगर हम हलंत लगाएं और इसका ये मात्रा हो गई, अगर हम इन दोनों को मिलाएं तो हमारा जो अक्षर निकल के आता है वो अक्षर ये निकल के आता है। अगर हम इसका विच्छेद करें, हलंत लग गया, आधा हो गया, प्लस अ जो है हर एक व्यंजन में छुपा हुआ होता है। जैसे दूसरा एग्जाम्पल हम ले लें ग को। ग, अगर हम इसका विच्छेद करें, अगर हम इसका विच्छेद करें तो ग के नीचे हम हलंत लगाएंगे प्लस अ लगा देंगे, ये इसका विच्छेद हुआ। तो हम इसके खंड के हुए, इसका हमने खंड का मतलब होता है, एक बात और समझ लिए यहाँ से, देखिए
खंड क्या होता है? खंड क्या होता है? खंड जो है एक अक्षर है, कोई भी, जैसे हमने ये ले लिया, इसको हम दो भागों में डिवाइड कर देते हैं, दो भागों में डिवाइड यानी कि विभाजित कर देते हैं, इसी को हम विच्छेद बोल देते हैं। आपकी समझ में आ गया होगा? ध्यान से देखिए, एक एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे हमने च शब्द ले लिया, अगर हम इसका विच्छेद करें तो च पर लगा देंगे हम हलंत प्लस अ की मात्रा इसमें छुपी होती है। मैंने एक बात कही थी आपसे कि हर एक व्यंजन में एक अ स्वर छुपा हुआ होता है, जो विच्छेद होता है तब निकल कर आता है। देखिए, अब हम इसकी परिभाषा बनाएं, वर्ण की परिभाषा बनाएं तो हम कैसे बना सकते हैं? देखिए, परिभाषा, वे वर्ण जिनका हम अर्थ एवं अर्थ नहीं निकाल सकते ऑब्लिक अर्थात खंड नहीं कर सकते। परिभाषा, आपको सबसे पहले परिभाषा जो बनानी है अपनी लैंग्वेज में याद करो, अपनी ही लैंग्वेज में भाषा को बनाओ। परिभाषा मैंने आपको डिफाइन कर दी है, वे वर्ण जिनका हम अर्थ नहीं कर सकते अर्थात जिसका खंड नहीं किया जा सकता, वे वर्ण कहलाते हैं। अब आगे अगर हम बात करें भाषा के बारे में, थोड़ा सा जिक्र और करें कि भाषा की यहाँ से क्वेश्चन बनना स्टार्ट होता है, और ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आया है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई, ये क्वेश्चन हमने कर दिया आपके सामने। ऑप्शन ए, बी, सी और डी। वर्ण विचार दोनों और कोई नहीं। तो आप टिक करें इसे तो आपका आंसर ठीक है, लेकिन इसमें थोड़ा सा और बताऊंगा मैं आपको, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन चेंज होगा थोड़ा सा, देखना। यदि बोल दे लिखित रूप से भाषा की सबसे छोटी इकाई, देखो यहाँ पर लिखा है भाषा की सबसे छोटी इकाई, सिर्फ इतना क्वेश्चन किया है। लेकिन अगर एग्जामिनर थोड़ा घुमा फिरा कर बात करे तो वो कह देगा कि लिखित रूप से भाषा की सबसे छोटी इकाई। यदि जैसे आपको दे दिया ऑप्शन ए ध्वनि, बी वर्ण, सी दोनों, डी विचार, तो आप कौन सा टिक करेंगे? यदि आपने किताबों में लिखा है और पढ़ा भी है कि ध्वनि, बहुत लोग 50% स्टूडेंट में कह रहा हूँ इसे करके आएंगे, जो कि ये गलत है। ये दोनों हो नहीं सकते और ये भी गलत है। आंसर ये ठीक है। लिखित रूप से भी अगर कहा जाए
एक तो भाषा की सबसे छोटी इकाई, तो वो ऑप्शन पर डिपेंड करेगा, लेकिन लिखित रूप से भाषा की सबसे छोटी इकाई पूछ ले तो ध्वनि वर्ण दोनों विचार वर्ण होगा। लिखित रूप से अगर अब हम कह सकते हैं कि लिखित रूप से भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। यहाँ तक बात समझ में आई। अब यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है, क्वेश्चन आपको मैं बता रहा हूँ, जिस लेवल से आप पढ़ रहे हैं और जिस लेवल से मैं आपको बता रहा हूँ, शायद हो सकता है ये क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। नोट करते रहें और देखते रहें। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, अगर हम बात कहें कि मौखिक रूप से भाषा की सबसे छोटी इकाई, अगर हम इसकी बात करें कि मौखिक रूप से भाषा की सबसे छोटी इकाई, अगर ऑप्शन दे ऑप्शन ए ध्वनि, बी वर्ण, सी विचार और डी कोई नहीं। तो देखिए यहाँ से अगर मौखिक रूप से कह दे, क्वेश्चन बने आपके 3, भाषा की सबसे छोटी इकाई। क्वेश्चन नंबर 2 बना है कि लिखित रूप से भाषा की सबसे छोटी इकाई, और क्वेश्चन तीसरा जो बना है वह मौखिक रूप से भाषा की सबसे छोटी इकाई। यहाँ पर लिखित है तो वर्ण तो वैसे भी नहीं हो सकता है, विचार हो नहीं सकता है, इनमें से तो एक न एक तो होगा, ये हो नहीं सकता है, तो हमारा आंसर होगा ध्वनि। तो अब हम कह सकते हैं कि भाषा की अगर मौखिक रूप से बात की जाए तो भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि मानी गई है, ध्वनि। क्वेश्चन नंबर 3 मैंने बता दिए। अगर भाषा की सबसे छोटी इकाई पूछी जाए तो ऑप्शन पर डिपेंड करेगा, ऑप्शन में क्या है, दोनों चीज़ नहीं रखेगा, ना है ध्वनि और वर्ण दोनों चीज़ों को नहीं रखेगा, एक चीज़ को रखेगा ऑप्शन में, वही हमारा आंसर होगा। नंबर 2 क्वेश्चन, लिखित रूप से भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। लिखित रूप से भाषा, ये चीज़ ध्यान रखना है आपको, बस ये क्या कह रहा है, लिखित रूप से भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है, और कह दे कि मौखिक रूप से भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है। अब आपको क्वेश्चन यहाँ से जो 3 क्वेश्चन बनते हैं वो मैंने आपको बता दिए। अब आगे चलते हैं हम। दूसरी हेडिंग आती है हमारी अक्षर। परिभाषा मैंने आपको बता दी, इसकी विशेषताएं बता दी, और जो क्वेश्चन बन रहे हैं 3 क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, वो मैं क्वेश्चन आपको बता दिए। अब हेडिंग आती है दूसरी, अक्षर। देखिए यहाँ पर अक्षर देखिए, हलंत सहित व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। यहाँ से देखना है आपको। अच्छा, दूसरी बात इसी में ऑब्लिक, या हम अथवा कह सकते हैं, अथवा जिसका खंड किया जा सकता है, जिसका खंड किया जा सकता है। पहली लाइन मैंने आपको इसे देखना, फिर इस बाद में इसे देखना। देखिए, हलंत सहित सभी व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। यदि हम एग्जाम्पल, जैसे यदि हम अक्षर लें म, अगर इस पर हम हलंत लगा दें, तो ये वर्ण बन जाता है। यदि अगर हम इस हलंत को ना लगाएं तो ये अक्षर बन जाता है। ये 2 बातें हैं इसमें। जिसका खंड किया जा सकता है,
बात ये निकल कर आती है कि वर्ण जो होता है उसका खंड नहीं किया जा सकता और जो अक्षर है उसका खंड किया जा सकता है। तो जैसे देखिए खंड किस प्रकार होता है। तो देखिए जैसे हमने अक्षर ले लिया क, अगर हम इसका विच्छेद करें, तो क के नीचे हलंत लगेगा प्लस अ। मैंने आपसे कहा कि हलंत सहित सभी व्यंजन वर्ण होते हैं और हर एक व्यंजन में एक स्वर छुपा होता है, वह जो आ की मात्रा का लगा होता है। तो देखिए अगर हम इसका क अक्षर का अगर विच्छेद करें हम, तो निकल कर ये आता है। इसका विच्छेद तो ये हुआ और अक्षर ये हुआ। एग्जाम्पल हम दूसरा म ले लें, तो अगर हम इसका विच्छेद करें तो म के नीचे हम हलंत लगाएंगे प्लस अ। इस बराबर म प्लस अ बराबर म। तो यहाँ तक कोई आपको समस्या नहीं आनी चाहिए। जो मैंने आपको बताया अच्छी तरह से बताया है। देखिए आगे, अक्षर हेडिंग आपकी क्लियर। और अब हम आगे चलेंगे वर्ण विच्छेद। देखिए वर्ण विच्छेद का अर्थ है कि कोई एक शब्द है, अपनी भाषा में बताऊंगा आपको और अपनी ही भाषा में आपको समझना है कि कोई शब्द है, जैसे इससे पहले आपको मैं परिभाषा बता दूं जो कि आपकी समझ में और अच्छे से आए। किसी शब्द को विच्छेद करना या कह सकते हैं अलग अलग करना वर्ण विच्छेद कहलाता है। वर्ण विच्छेद कहलाता है। ये इसकी परिभाषा है। किसी शब्द को विच्छेद करना या अलग अलग करना वर्ण विच्छेद कहलाता है। वर्ण विच्छेद कहलाता है। यहाँ तक आपकी बात समझ में आई होगी। और देखना, जैसे अगर हमने कोई शब्द ले लिया, मान लीजिए हमने कोई एक शब्द लिया, जो शब्द क्या है, हम ले लेते हैं इसको राम को। हमने कोई शब्द लिया राम, यदि हम इसका विच्छेद करें तो इसका विच्छेद होता है र प्लस आ प्लस म हलंत प्लस आ। ये आपका हुआ विच्छेद। क्या? विच्छेद। ये हुआ आपका वर्ण विच्छेद। अब आपकी समझ में आ गया होगा कि वर्ण विच्छेद होता क्या है। मैं आपके सामने एक बार और फिर रिपीट कर रहा हूँ कि हमने कोई शब्द लिया हमने राम। अगर राम का हमने वर्ण विच्छेद किया तो र प्लस आ म प्लस अ, ये राम का हमने वर्ण विच्छेद कर दिया। अब आपको कह रहे हैं सर ये विच्छेद कैसे होता है। तब हम आपको संधि पढ़ाएंगे, संधि विच्छेद भी पढ़ाएंगे और इसका टॉपिक अलग से आता है जिसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा चर्चा करेंगे। जब ये टॉपिक आएगा आपकी फुल समझ में आ जाएगा, सब कुछ समझ में आएगा। फिलहाल इतना ही समझिए जैसे मैं बता रहा हूँ। जैसे और थोड़ा सा इसका कंसेप्ट बता दूँ मैं विच्छेद करने का, कि जैसे कोई अक्षर है, आपको ये तो पता पड़ गया होगा अक्षर क्या होता है, वर्ण क्या होता है। अगर हम इसका, ये अक्षर है, अगर हम इसका विच्छेद करें तो इसके नीचे हलंत लगा देंगे प्लस अ की मात्रा लगा देंगे।
ये इसका हलंत हो गया। उसी हिसाब से मैंने इसका जो है वर्ण विच्छेद किया है। और दूसरा एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ आपको, वो भी समझ में आ जाएगा। जैसे देखिए, हमने लिया प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष नहीं, ये तो आपके लिए कठिन है थोड़ा सा, और हम ले लेते हैं काम। इसका अगर हम विच्छेद करें तो क के नीचे हलंत प्लस आ की मात्रा जो है प्लस म के नीचे हलंत प्लस आ, ये हमारा कहलाया वर्ण विच्छेद। क्या कहलाया? वर्ण विच्छेद। अब आपकी समझ में आ गएगा। मेरे हिसाब से आपकी सब कुछ समझ में आ रहा है होगा। अगर कोई भी डाउट होता है तो आप हमको कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, जिसका समाधान आपको वीडियो के माध्यम से ही दे दिया जाएगा। कोई भी शब्द है ऐसा जिसका कोई विच्छेद करने में कोई दिक्कत आए, आप प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस करने से सब कुछ आपके दिमाग में सही से बैठ जाएगा। तो देखिए, ये आपको मैंने बताया शब्द, और इसका हमने वर्ण विच्छेद बताया, और इसकी परिभाषा जो बनी, इसकी परिभाषा जो बताई थी वो मैंने आपके सामने प्रूव कर दी है। मैंने कहा था, परिभाषा में कहा था कि किसी शब्द का, कि कोई शब्द ले लिया हमने, उसको अलग अलग करना, अलग अलग करना। तो जैसे हमने राम का विच्छेद किया तो र प्लस आ, म के नीचे हलंत, म के नीचे हलंत प्लस आ। तो देखिए, अब ये सब कुछ हमने अलग अलग कर दिया। परिभाषा में भी यही चीज़ लिखाई थी कि किसी शब्द को अलग अलग करना ही वर्ण विच्छेद कहलाता है। तो देखिए, एक चीज़ और ध्यान से देखें, नोट कर लें। जो नोट में लिखाता हूँ वो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। एक बार, एक ना एक से अधिक बार पेपर में आई हुई है, जिससे यहाँ से अधिक क्वेश्चन बनते हैं। हमेशा हमेशा विच्छेद, वर्ण विच्छेद करते समय, वर्ण विच्छेद करते समय, वर्ण विच्छेद करते समय हमारा, हमेशा वर्ण विच्छेद करते समय अक्षरों की संख्या, अक्षरों की संख्या तथा वर्णों की संख्या, वर्णों की संख्या अलग अलग होगी, अलग अलग होगी। ये चीज़ और विशेष ध्यान रखें कि नोट में हमेशा वर्ण विच्छेद करते समय अक्षरों की संख्या तथा वर्णों की संख्या अलग अलग होगी। जैसे मैं आपके सामने और बता रहा हूँ, देखिए, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया था राम। इसका अगर हम विच्छेद करें, इसका हम विच्छेद करें तो र के नीचे हलंत प्लस आ प्लस म के नीचे हलंत प्लस आ। अब यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि विच्छेद कर दिया हमने, कि इसमें पूछ लिया कि वर्णों की संख्या कितनी है। नंबर एक क्वेश्चन बना दिया कि वर्णों की संख्या कितनी है। अच्छा जी। नंबर दो पूछ लिया अक्षरों की संख्या, अक्षरों की संख्या कितनी है, अक्षरों की संख्या कितनी है। तो देखिए, वर्ण हमारे एक वर्ण, दो वर्ण, तीन वर्ण, चार वर्ण, ये हमारे चार वर्ण हैं। वर्णों की संख्या चार। और मैंने आपको एक बात बताई थी, भूल गए होंगे आप, कि वर्णों का कभी अर्थ नहीं निकलता और वर्णों का कभी खंडन नहीं किया जा सकता। तो आप समझ सकते हैं यहाँ से बात प्रूफ हो रही है कि नहीं। देखिए, इसका अर्थ नहीं निकल सकता, ना ही खंड हो सकता है, इसका नहीं खंड हो सकता है, नहीं अर्थ निकल सकता है, और ऐसे ही इसका ना ही इसका अर्थ निकल सकता है, ना ही खंड निकल सकता है। अर्थ निकल सकता है, नहीं खंड हो सकते हैं। देखिए,
तो वर्णों की संख्या हो गई हमारी 4। अगर हम अक्षर की बात करें तो अक्षर हमारा एक तो ये है और एक हमारा ये है, तो अक्षरों की संख्या हमारी कितनी है? 2। तो ऐसे अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि वर्णों की संख्या बताइए, विच्छेद करने के बाद वर्णों की संख्या बताइए या अक्षरों की संख्या बताइए, तो आप बता सकते हैं। देखिए एक चीज़ और इसमें ध्यान देने वाली बात, विच्छेद करते समय जैसे अगर हमने राम का ऐसे विच्छेद कर दिया, हमने राम का विच्छेद कर दिया, राम का विच्छेद कर दिया, यदि जैसे हलंत लगा है र प्लस इसके पीछे है आ, विच्छेद करने के बाद किसी वर्ण के पीछे, विच्छेद करने के बाद किसी वर्ण के पीछे कोई भी स्वर आता है तो वह अक्षर बन जाता है। जैसे र हलंत है प्लस इसके पीछे हमारा एक स्वर आ रहा है आ, तो इसको मिलाकर हमारा एक अक्षर बनता है र। इसका विशेष ध्यान रखें कि अगर किसी वर्ण के पीछे कोई भी स्वर आता है, जैसे र के पीछे अ आ रहा है, उन दोनों को मिलाकर वह पूरा अक्षर बन जाता है र। इसका विशेष ध्यान रखें। देखिए जैसे र के पीछे हमारा ये स्वर आ रहा है, बड़ा आया है, तो इसका ये पूरा अक्षर बन जाएगा रा, पूरा अक्षर बन जाएगा रा। तो इसे ध्यान में रखते हुए इसे दिमाग में बैठा लें ढंग से। तो देखिए हम आगे चलते हैं। अब वर्ण विच्छेद आपकी समझ में आया, अब चलते हैं वर्ण संयोग। वर्ण संयोग, वर्ण संयोग क्या होता है? वर्ण संयोग हमने पहले नंबर 3 हेडिंग है आपकी, इससे पहले हमने वर्ण विच्छेद बताया है आपको, वर्ण विच्छेद बताया है। वर्ण विच्छेद की बात करें तो हमने आपको बताया कि कोई भी शब्द है उसको अलग अलग करना, अलग अलग करना विच्छेद हो गया, वर्ण विच्छेद। अगर वर्ण संयोग की बात की जाए तो वर्णों को मिलाकर एक शब्द बनाया जाता है, इस शब्द बनाया जाता है, इसका ये उल्टा होता है। तो देखिए इन दोनों की कंपेयर करें, इससे कंपेयर इससे करें और इसकी कंपेयर इससे करें, तो देखी जाए तो आप दोनों की तुलना करें तो आपको सही तरह से याद हो जाएगा। वर्ण विच्छेद में अलग अलग किया जाता है, वर्ण संयोग में मिलाया जाता है। देखिए दोबारा से, वर्ण विच्छेद में तो शब्दों को अलग अलग किया जाता है, वर्ण संयोग की बात करें तो वर्णों को इकट्ठा किया जाता है, तब एक शब्द बनाया जाता है। जैसे देखिए एग्जाम्पल लेंगे और आपकी समझ में आ जाएगा। वर्ण संयोग, जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया, जैसे राम। तो देखिए अगर हम इसका विच्छेद करें तो र हलंत प्लस आ प्लस म के नीचे हलंत प्लस आ, अगर हम इसको मिलाएं तो हमारा ये बन गया वर्ण संयोग। तो जो हमारा ये राम है ये हमारा क्या कहलाएगा? वर्ण संयोग। जैसे अगर हम एग्जाम्पल दूसरा लें, प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष अगर हम इसका विच्छेद करें, इससे पहले इसमें देख लो, वर्ण देख लेते हैं, वर्ण कितने हैं और अक्षर कितने हैं। तो वर्ण आपके 4 हैं और अक्षर आपके 2 हैं। जैसे 1 2 3 4 ये तो हो गए आपके वर्ण। अगर हम अक्षर की बात करें तो एक अक्षर ये हुआ और एक अक्षर ये हुआ। मैंने कहा था अगर किसी आधे वर्ण के पीछे कोई स्वर आ जाए, जैसे ये आ रहा है, तो पूरा ये क्या बन गया? रा। क्या बन गया? ये पूरा एक अक्षर बन गया। तो उसी को ध्यान में रखते हुए अक्षरों की संख्या हो गई हमारी 2। जैसे हम एग्जाम्पल दूसरा लें इसी का, देखिए हमने एग्जाम्पल लिया ये दूसरा, प्रत्यक्ष। ये अगर हम प्रत्यक्ष शब्द का अगर विच्छेद करें तो देखिए प इसमें आधा होता है प्लस
र के नीचे हलंत प्लस अ प्लस त प्लस य के नीचे हलंत प्लस अ। अगर हम इसकी बात करें तो प्लस क प्लस स प्लस अ। देखिए ये जो है, अगर हम इसको यहाँ पर उठाएं तो ये एक संयुक्त वर्ण है, संयुक्त वर्ण है जिसका विच्छेद हमने आपको कर दिखाया है। तो अगर इसमें वर्णों की संख्या पूछी जाए और अक्षरों की संख्या पूछी जाए, देखिए वर्णों की संख्या अगर बात करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अगर वर्णों की संख्या की बात की जाए तो वर्ण हमारे 9 हैं। यदि अक्षरों की बात की जाए तो अक्षर हमारे 3 हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, यदि किसी वर्ण के पीछे कोई स्वर आ जाता है तो एक अक्षर बन जाता है। तो देखिए 1, और यहाँ पर बात करें हम 2 और 1 3, वर्ण अक्षर हमारे 3 हुए और वर्णों की संख्या हमारी 9 हुई। एक बात ध्यान रखें, हमेशा वर्णों और अक्षरों की बात की जाए, दोनों की तुलना की जाए तो हमेशा वर्णों से कम संख्या होती है अक्षरों की। इस बात को ध्यान रखें। तो मुझे लग रहा है कि आपकी समझ में सब कुछ अच्छा चल रहा है और अच्छा पढ़ रहे हैं आप। तो देखिए आपको मैं चैप्टर की थोड़ी सी इम्पोर्टेंट बात और रिपीट कर देता हूँ कि कौन कौन से इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं। तो देखिए मैंने आपको मौखिक रूप से भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि को बताया। नंबर 2, अगर हम बात करें लिखित रूप से बात की जाए तो वर्ण बताया। तो जो अक्षर है लिखित रूप से कह सकते हैं, लिखित रूप से वर्ण से बड़ी इकाई अक्षर होगी। तो आपको मैंने ये 3-4 पॉइंट आपको बताए और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं। इनको ध्यान में रखते हुए चैप्टर से सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बनते हैं वो यहीं से बनते हैं। और हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी और इसको चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़्यादा करें। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत आभारी रहेगा। तो थैंक यू, आपने मुझे इतना टाइम दिया सुनने के लिए, तो थैंक्स सो मच।